जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए एक मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। उस पूरी मशीनरी को या असेंबली को, जिसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आरआरएनए और प्रोटीन, मतलब ये क्या होगी, राइबो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई आरआरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ आरआरएनए जीन्स जो भी डिफरेंट क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं उनको वहाँ एक्यूमुलेट कर लिया जाता है और वहीं पे एक्सटेंसिव सिंथेसिस होती है आरआरएनए की। और वो आरआरएनए वहाँ से सिंथेसाइज होकर बाहर की तरफ आते हैं जहाँ की साइटोप्लाज्म से सिंथेसाइज्ड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होके पहुँचती हैं और न्यूक्लियोलस में ही एक्चुअली राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। तो न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह है न्यूक्लियस में जहाँ आरआरएनए का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंटायर न्यूक्लियस वेयर डीएनए कंटेंट इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसमें कौन कौन सी सब यूनिट्स हैं और उनके क्या फंक्शन हो सकते हैं या उनका स्ट्रक्चर क्या है। ये आपका जो राइबोसोम का सब यूनिट है, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं एटीएस, है ना, एटीएस, और इसको बोलते हैं 70S। ये जो 70S राइबोसोम है ये जो है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला ये 70S राइबोसोम, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो है कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो देखिए भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस या कहें तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। जब कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होंगे किसी सेल के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और वहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो वहाँ कौन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है? 70S। अब देखिए उसमें दो सब यूनिट होती हैं, एक को कहते हैं 30S, दूसरे को कहते हैं 50S। ठीक है, तो अगर 30S को देखेंगे आप, जो स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो उसमें देखिए एक क्या है, आरआरएनए है। कौन सा आरआरएनए है? 16S आरआरएनए है जो कि 1514 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। अच्छा, इसके ऊपर एक सीक्वेंस पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? साइन डालगर्नो सीक्वेंस के, जो कि कहाँ पाया जाता है भाई? एमआरएनए के ऊपर, है ना। कहाँ पाया जाएगा साइन डालगर्नो सीक्वेंस? एमआरएनए पे, और उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। तो आरएनए के ऊपर राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इनिशिएशन कोडान के सर्च के लिए इसका कॉम्प्लीमेंटेशन विथ साइन डालगर्नो सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ देखिए 21 डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये एक राइबो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मतलब आरआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब आ जाइए 50S सब यूनिट का देखते हैं। ठीक है, आइए इसका थोड़ा फंक्शन भी अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, 30S सब यूनिट का क्या काम है भाई? तो 30S सब यूनिट का काम है कि वो mRNA पे सर्च करेगा और अपने आप को वहाँ एडजस्ट करेगा। कैसे एडजस्ट करेगा? यहाँ पे 3 डोमेन्स कहें या 3 साइट्स होती हैं इसमें, इन्हें कहते हैं ए साइट, बी साइट और ई साइट। ए साइट से हमेशा किसकी एंट्री होगी? चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए की, मतलब एक ट्रांसफ़र आरएनए जिस पे अमाइनो एसिड जुड़ा होगा विथ एंटीकोडॉन, और यहाँ पे जो एमआरएनए होगा वो इससे मैच करना चाहिए। तो हमेशा जो नए अमाइनो एसिड की एंट्री होगी एक्सेप्ट फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन, उसकी कहाँ एंट्री होगी? ए साइट पे। पी साइट क्या है भाई? वो साइट है जहाँ पे एक्चुअली में पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होगी। और ई साइट क्या है? जब फ्री हो जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा।
ठीक है। और यही जो स्मॉलर सब यूनिट है यही प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा, 50s सब यूनिट, ये जो लार्जर सब यूनिट है इसको देखिए। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 5 SrRNA 120 न्यूक्लियोटाइड का प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक दूसरा rRNA भी प्रेजेंट है जो कि कौन सा है, 23 SrRNA, जो जिसमें 3200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, और कुल मिला के यहाँ 36 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो लार्जर सब यूनिट में आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लगभग 36 प्रोटीन्स हैं और 2 rRNA, एक है 5S और दूसरा है 23S। ठीक है भाई। अच्छा, 50S का काम क्या है, इसका काम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, मतलब 2 अमाइनो एसिड जो एक पी साइड पे होगा और एक ए साइड पे, उनके बीच ये क्या फॉर्मेशन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कौन, 50S सब यूनिट, क्योंकि इसके अंदर पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। ठीक है। हाँ, एक इंडियन साइंटिस्ट थे वेणुगोपाल, उन्होंने भी राइबोसोम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बट हम लोग उनको बहुत ध्यान से नहीं जानते हैं, तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब आइए हम लोग बात करते हैं ATS के बारे में। ATS सब यूनिट देखिए, ये यूकैरियोट में पाया जाता है। ये राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाया जाता है ATS, उसमें 2 सब यूनिट होती हैं, एक होता है 40S, एक होता है 60S। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं अतीक कि इनको सर जोड़ देंगे तो ATS कहाँ आ रहा है, तो अरे भाई, तो यहाँ पे भी तो वही था कि 30S और 50S जोड़ देंगे तो 70S नहीं आ रहा। एक्चुअली ये जो S लिखा हुआ है, देखो बच्चों, ये एक्चुअली वेट नहीं है, ये सेडबर्ग यूनिट है। ये क्या है, सेडबर्ग यूनिट है ना। तो इसको ऐसे डायरेक्ट ऐड करके मत सोचिएगा कि ATS आ जाएगा, यहाँ 70S आ जाएगा। तो आइए अब ATS के बारे में जानते हैं। तो ATS में देखिए, जैसे प्रोकैरियोट्स में कौन प्रेजेंट था, साइन डालगर्नो कॉन्सेंसस सीक्वेंस, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट है किस पे, 16S rRNA पे। उसी तरह से यूकैरियोट्स में कोजाक कॉन्सेंसस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है साइन डालगर्नो की तरह काम करेगा। हालांकि यूकैरियोट्स में जो कैपिंग प्रोसेस होता है mRNA का, वो इसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो स्मॉलर सब यूनिट है 40S, वो किससे किससे मिलके बनी है। तो देखिए यहाँ पे rRNA जो है वो है 18S rRNA प्रेजेंट होता है, लगभग 1900 न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, और लगभग 33 डिफरेंट प्रोटीन्स इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं इस पूरी असेंबली के साथ। ठीक है, तो इसको कहते हैं 40S, ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब आ जाइए 60S को देखते हैं। तो 60S में क्या है, यहाँ पे 49 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और 3 आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, rRNA मिलेंगे। तो देखिए 5S rRNA, तो वो तो प्रोकैरियोट्स में भी था, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। 120 न्यूक्लियोटाइड का है तो 120। ये एक तरह से इवोल्यूशनरी सिमिलरिटी भी दिखाता है कि प्रोकैरियोट्स से ही यूकैरियोट्स का इवोल्यूशन किससे हुआ, प्रोकैरियोट्स से। ठीक है, तो देखिए दोनों में 120 न्यूक्लियोटाइड है 5S rRNA। दूसरा देखिए यहाँ पे एक rRNA है जो इसको कहते हैं 5.8S rRNA, है ना। ये 160 न्यूक्लियोटाइड का है। ठीक है, इसको RNA पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गए। तीसरा है 28S rRNA, जिसमें लगभग 4700 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इसमें 49 प्रोटीन्स और 3 डिफरेंट rRNA होते हैं, जो कि सिमिलर टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे ऑल्सो परफॉर्म पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। जो ये लार्जर सब यूनिट है, ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
बाकी इसके डिटेल फंक्शन को हम लोग देखेंगे जब हम ट्रांसलेशन का लेक्चर शुरू करेंगे